हमास इजराइल जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री युद्ध शुरू होने के बाद दूसरी बार इजराइल पहुंचे हैं। समझा जा रहा है कि एंटनी ब्लिंकन अपने इस दौरे में इजराइल से कुछ देर के लिए युद्ध विराम की अपील कर सकते हैं ताकि फिलिस्तीन में मानवीय जरूरतों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। हालांकि इजराइल अब तक इसके लिए तैयार नहीं है और वो लगातार गाजा में हवाई और जमीनी हमले कर रहा है। Continue our efforts to get humanitarian assistance in and to get our citizens and nationals out of Gaza. इजराइल और हमास की जंग के बीच आईडीएफ ने गाजा पट्टी की घेराबंदी कर दी, तो बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास और इजराइल के बीच एक डील की भी चर्चा है। युद्ध के ताजा हालातों पर बनी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दिन ढलने के साथ ही गाजा में इजराइल के हमले और तेज हो जाते हैं। यहां ढलते हुए सूरज के साथ बारूद का गुबार उठता है और हर सुबह तबाही और बर्बादी की नई दास्तान लेकर आती है। इजराइल की पैदल सेना इस वक्त गाजा के अंदर अपना ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। सेना अब काफी हद तक गाजा के अंदर घुस चुकी है। आईडीएफ का दावा है कि उसने चारों तरफ से गाजा को घेर लिया है। गाजा की घेराबंदी के साथ हमास के खात्मे की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी ऐलान कर दिया कि उनकी सेना ने गाजा में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अभी भी इजराइल हमास के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। इजराइल की मिसाइल से रिहायशी इलाकों की इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। जंग के मैदान में दोनों तरफ से हमले जारी हैं। एक तरफ इजराइल हमास के खात्मे की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमास के कब्जे से उन 230 से ज्यादा बंधकों को भी वापस लाना है। बंधकों की रिहाई अभी भी इस जंग का सबसे बड़ा पहलू है। तेल अवीव में बंधकों के परिवार वालों ने रैली निकालकर उनकी रिहाई की गुहार लगाई। ये लोग बीते 28 दिनों से अपने घर वालों को देखने को तरस रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने सैकड़ों इजरायलियों को मारा था और सैकड़ों लोगों को अगवा करके गाजा ले गए थे। भारत उन देशों में शामिल था जिसने सबसे पहले उस घटना की निंदा की थी। अब एक बार फिर भारत ने 7 अक्टूबर की घटना को आतंकी हमला करार दिया है। इसी तरह कई देश हमास के खिलाफ और इजराइल के साथ ढाल बनकर खड़े हैं। दुनिया भर से समर्थन मिलने के बाद इजराइल गाजा में हमास का फुल एंड फाइनल हिसाब कर रहा है। तो वहीं इजरायली सेना हिजबुल्लाह को भी बख्शने के मूड में नहीं है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने खूब बम बरसाए हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन के कुछ वीडियोस भी सेना ने जारी किए। इधर इजराइल ने गोलान हाइट्स में भी युद्धाभ्यास किया। 1967 की जंग से पहले गोलान हाइट्स सीरिया का हिस्सा हुआ करता था, मगर जीत के बाद से सीरिया का ये गोलान हाइट्स इजराइल के कब्जे में है। इजराइल को डर है कि ईरान सीरिया की तरफ अपना परमानेंट मिलिट्री बेस बनाएगा और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल के इस गोलान हाइट्स के लिए जंग छिड़ सकती है। फिलहाल आने वाले कुछ महीने इजराइल के लिए बेहद मुश्किल भरे होने वाले हैं। दुश्मनों से चारों तरफ से घिरा इजराइल फिलहाल कहीं जंग लड़ रहा है तो कहीं आगे की जंग की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।